आप प्रवेश कर रहे हैं सीएनबीसी आवाज और इबेक्स कैश के शानदार स्टूडियो में। नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। मॉर्निंग कॉल में आपका स्वागत है। शुरुआत इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। ग्रीन एनर्जी में रिलायंस का बड़ा निवेश। दुनिया की बड़ी सोलर सेल मैन्युफैक्चरर आरईसी सोलर होल्डिंग्स को 77 करोड़ डॉलर से ज्यादा में खरीदा। आरएल के चेयरमैन श्री मुकेश अंबानी ने कहा, अधिग्रहण से ग्रोथ को मिलेगी सही दिशा। इस दशक में 100 गीगावाट क्लीन एनर्जी हासिल करने का है लक्ष्य। नए एनर्जी प्लेटफॉर्म के लिए स्टर्लिंग विल्सन में भी 40% हिस्सा खरीदेगी रिलायंस इंडस्ट्रीज की सब्सिडरी आरएनईएसएल। प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट के जरिए 375 रुपए के भाव पर 15.5% हिस्सा खरीदा। ओपन ऑफर के अलावा प्रमोटर्स से भी खरीदा जाएगा हिस्सा। हफ्ते के पहले दिन ग्लोबल संकेत मिले जुले। एशिया में निकेई 1% से ज्यादा चढ़ा। एसजीएक्स, निफ्टी और डाउ फ्यूचर्स पर हल्का दबाव। अनुमान से कमजोर जॉब डेटा के बाद शुक्रवार को गिरावट पर बंद हुए थे अमेरिकी बाजार। टीसीएस के नतीजे अनुमान से कमजोर। डॉलर रेवेन्यू में करीब 3% तो मुनाफे में 7% का उछाल। पिछली 2 तिमाहियों में डील की रफ्तार में दिखी है नरमी। दूसरी तिमाही में बंधन बैंक के डिपॉजिट्स में 24% तो एडवांसेस में 6% से ज्यादा की बढ़ोतरी। कलेक्शन क्षमता भी सुधरकर 90% तक पहुंची। उधर इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक के Q2 डिपॉजिट्स में 40% की ग्रोथ। और आदित्य बिरला सन लाइफ एएमसी की आज होगी लिस्टिंग। 5.25 गुना भरा था आईपीओ। 712 रुपए है इश्यू प्राइस। चलिए, सोमवार की सुबह फेस्टिविटीज के बीच एक और इंटरेस्टिंग हफ्ते की कर लीजिए शुरुआत। अच्छा, फेस्टिविटी से याद आया, अपफ्रंट बता देता हूं, ये एक ट्रंकेटेड, एक छोटा कारोबारी हफ्ता है। फ्राइडे को दशहरा के चलते एक मार्केट हॉलिडे होगी, तो सिर्फ 4 कारोबारी सत्र हमारे हाथ में। इंपॉर्टेंट इसीलिए क्योंकि रिजल्ट हेवी वीक है। टीसीएस के नंबर्स पे आज खुलते ही हमें रिएक्ट करना है। बाकी सारे आईटी मेजर्स के नंबर्स इस वीक शेड्यूल्ड हैं और ऊपर से इस वीक जाते जाते सैटरडे को एचडीएफसी बैंक तक के नंबर्स आते हुए आपको नजर आएंगे। इसके अलावा आदित्य बिरला सन लाइफ एएमसी की लिस्टिंग का बेसब्री से सबको इंतजार होगा। एक बात और, आज महाराष्ट्र में स्टेट वाइड बंद का कॉल है और आज नवरात्रि का डे 5 है। आज का कलर है व्हाइट। क्विकली लास्ट वीक का परफॉर्मेंस आप लोगों की स्क्रीन पर आएगा। भारतीय बाजारों का बढ़िया रहा। इक्विटी मार्केट्स के लिए आज से पिछला हफ्ता, वो 5 दिन का मैपिंग जो है वो आपकी स्क्रीन पर। लार्जली खरीदारी और वीक ऑन वीक अगर देखूं, बीता हफ्ता हमने निफ्टी में 360 अंक या कहें 2% का उछाल। निफ्टी बैंक में 550 अंकों की मजबूती या कह लीजिए 1.5% का उछाल वीक ऑन वीक था। एफआईज ने 3700 करोड़ रुपीस की नेट बिकवाली करी। डीआईएस ने करीब 3400-3500 करोड़ रुपए की शुद्ध खरीदारी करी। ये पिछले हफ्ते की तस्वीर थी, वो उसका भी सम आप स्क्रीन पे दिखा दिया डायरेक्टर साहब। इसके अगली प्लेट होगी वो। तो बीता हफ्ता एफआईएस डीआईएस के बीच में टसल, एफआईएस की बिकवाली एब्जॉर्ब करने की डीआईएस की कोशिश, लेकिन इन सब के बीच में निफ्टी बैंक, निफ्टी 1.5 से 2% ऊपर थे। भाई, बाजार का एक और इंपॉर्टेंट पिलर आ गया आजकल, रिटेल। तो इन लोगों के साथ आपको उसको भी मैप करने की जरूरत होती है। देखिए, जब वो इंस्टीट्यूशंस का नेट फ्लैट आंकड़ा था, फिर भी भारतीय बाजार में उछाल था। वो शायद ये तीसरा पिलर बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया आजकल। क्विकली फ्राइडे का ट्रेडिंग सेशन भी आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। मजबूती थी 0.5% से ज्यादा। रिलायंस और आईटी दिग्गजों में जो बाइंग आ रही थी, उसने भारतीय बाजारों की मदद करी। और आज के लिए जो क्यूज हैं वो भी स्क्रीन पर आएंगे। यूएस मार्केट्स फ्राइडे को मिला जुला सेशन था, बल्कि फ्लैट था। डाउ, एसएनपी 1/4% नीचे, नैस्डैक में 0.5% तक की कमजोरी देखने को मिली। पर डाउ बंद हुआ जाते जाते एकदम फ्लैट लाइन के आसपास। तो तब और अब स्क्रीन पर आएगा। हम डाइजेस्ट करके कहते 15 पॉइंट का दबाव, डाउ में हुआ 8 पॉइंट की कमजोरी, कोई दिक्कत नहीं। पर आज सुबह डाउ फ्यूचर्स अब 80-90 पॉइंट इस समय नीचे ट्रेड कर रहे हैं, ये दिक्कत। ऐसे ही नैस्डैक हम जो डाइजेस्ट करके कहते हैं उससे ज्यादा दबाव, क्योंकि नैस्डैक फ्राइडे को 0.5% गिरा था, 75 अंक गिरा था। उसके ऊपर आज फिर 65 अंकों की कमजोरी है। बाकी सारे वेरिएबल स्क्रीन पर हैं। बॉन्ड यील्ड देखते रहिएगा, 1.6 को अब कन्विंसिंगली ब्रीच कर चुका है। 1.61, 1.62 के जोन्स
ये बावजूद इसके कि कहने के लिए वो जो जॉब्स रिपोर्ट आई थी वो कमजोर थी, पर उसके इंटरनल्स इंपॉर्टेंट है और उसमें चर्चा होगी। अभी क्विकली एशियाई पैक और एसजीएक्स निफ्टी दिखाइए 25 पॉइंट नीचे खुलने के, यानी कि कह लीजिए फ्लैट से माइल्डली इन रेड, फ्लैटिश नोट पे भारतीय बाजार मंडे के दिन खुलने के इंडिकेशंस देते हुए। चलिए नीरज जी स्क्रीन पर आएंगे, ग्लोबल संकेतों के लिए वीरू बताएंगे कैसे स्ट्रैटेजाइज करना है आज के मार्केट्स में, हर्षिता बताएंगी तमाम इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज। मैं रुक इसलिए गया था कि आज आपका वो रुमाल कलर नहीं बता रहा, आज शर्ट पे फोकस था का कलर रेड है ना, आज का कलर रेड है। आज व्हाइट है नहीं, आज रेड कलर। डायरेक्टर साहब जरा चेक करिएगा, नीरज जी सही बोले क्या? कात्यायनी माता का कलर रेड है। डायरेक्टर साहब चेक करिए भाई, व्हाइट है यार, कंफर्मेशन है यार। रेड यार सुबह प्रिपरेशन करके आता हूं आप मैं। व्हाइट पहन लीजिए, मैं कह रहा हूं रेड है। चलिए एनीवे, ग्लोबल मूड कैसा है? जॉब रिपोर्ट के बावजूद क्यों बाउंड्री ठीक नहीं है? जो जॉब रिपोर्ट उतना मैटर नहीं कर रही है। मैटर ये कर रहा है कि डॉलर इंडेक्स नीचे नहीं आ रहा है, 94 के ऊपर बना हुआ है और क्रूड $83 को क्रॉस कर गया है। तो भारत के लिए ये दोनों चीज़ें अच्छी नहीं है। महंगी करेंसी, महंगा क्रूड, तो मतलब एक तरीके से दोनों तरफ से मार पड़ने वाली है। ये एक सेंटिमेंट के तौर पे भी और फंडामेंटली भी आप देखिए तो ये थोड़ा सा दिक्कत वाली बात है। फ्राइडे को भी मार्केट वीक बंद हुआ था यूएस का, तो वो इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। तो ये जो इन्फ्लेशनरी प्रेशर है ना, ये कहीं ना कहीं अब वर्क कर रहा है। आप भारत का जो 10 साल का बॉन्ड है उसको देखिए, आप 6.313 के आसपास निकल गया है। यूएस का बॉन्ड चल रहा है और यूके में ये बात अब बहुत तेज़ी से चल रही है, बहुत सिग्निफिकेंट रेट हाइक वहाँ हो सकती है। कुछ चीज़ें जो सप्लाई डिसरप्शन की वजह से बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं यहाँ पे प्राइसेस, उसका भी एक असर है। लेकिन चूंकि अब वो पर्कुलेट होकर के आम जनजीवन को मुश्किल में डाल रहे हैं, तो इसलिए मुझे लगता है कि ये एक दिक्कत वाली बात है। तो डॉलर इंडेक्स और क्रूड, ये दो चीज़ें भारत को आज परेशान करती हुई दिखेंगी। यूएस में अर्निंग सीजन शुरू हो रहा, तो 4-5 बड़े बैंकों के रिजल्ट इस बार आएंगे इस हफ्ते, तो वहाँ से फिर नया क्यू मार्केट लेता हुआ दिखेगा और फेड की मिनट्स भी आएंगे। तो ये दो चीज़ें वहाँ पर डिसाइड करेंगे। लेकिन भारत के लिए आज का क्यूज मुझे लगता है ठंडा या वीक कह सकते हैं आप। ठंडा से वीकिश, वैसे एसजेएक्स इंडिकेट भी कर रहा है फ्लैट से माइल्डली इन रेड। अच्छा, बहुत चर्चा थी इस वीकेंड की भाई इतनी डिसअपॉइंटिंग जॉब्स रिपोर्ट के बावजूद बॉन्ड यील्ड क्यों चढ़े। तो भाई 5 लाख जॉब्स की एडिशंस की बात नीरज जी ने करी थी, ऐड हुए केवल 1.9 लाख जॉब्स। तो मार्केट मूविंग डेटा था, पर उसके बावजूद ध्यान रखें बॉन्ड यील्ड्स उछल रहे हैं, यानी कि सब मान रहे हैं फेड अपनी टेपरिंग की जो टाइमलाइन है उसको कंटिन्यू करता हुआ नजर आएगा। साल के अंत में शायद वो टेपरिंग की शुरुआत होगी। क्यों? क्योंकि जॉब डेटा के इंटरनल्स पे फोकस करा गया। जो जॉब डेटा मिस आउट हुए, पब्लिक सेक्टर पेरोल दरअसल 1.25 लाख के आसपास सबसे बड़ा ड्रॉप था, वो भी एजुकेशन रिलेटेड जॉब्स वहां पे नहीं हुए थे, इसीलिए इस तरह का प्रेशर था। प्राइवेट सेक्टर में कोई दिक्कत नहीं, एड बैक कर दीजिए इन सरकारी जॉब्स के आंकड़ों को तो आपको समझ में आएगा प्राइवेट सेक्टर जॉब्स एकदम पटरी पर हैं, अच्छी स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं। इसीलिए बॉन्ड यील्ड यूएस में उछलते हुए नजर आए। वो बहुत बड़ा डिबेट था, मैंने कहा उसको क्लैरिटी कर दी जाए। क्विकली अब वीरू के पास जा रहा हूं ये समझने के लिए आज के मार्केट्स को अप्रोच कैसे करना है। पिछला हफ्ता नेट नेट बढ़िया रहा भारतीय बाजारों के लिए, कोई ना कोई पिलर ऑफ स्ट्रेंथ पिछले हफ्ते इमर्ज होता हुआ नजर आया। लेकिन इस हफ्ते के लिए डेटा पॉइंट्स कैसे हैं, कैसे पोजीशनड है मार्केट्स और आज कैसे स्ट्रेटेजाइज करें? वीरू गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आशीष। देखिए, ग्लोबल मार्केट जैसे भी हों और शुक्रवार को इस माहौल में अगर आप देखें इंस्टीट्यूशनल अप्रोच काफ़ी फीकी रही और वो वीकेंड फैक्टर था आशीष। 164 करोड़ रुपए की अगर आप देखें एफआईएस की सेलिंग, 168 करोड़ रुपए की डीआईएस की सेलिंग। लेकिन मोटे तौर पे देखिए आशीष, मेरा सेटअप जो है वीकली और मंथली उसमें कोई तब्दीली नहीं आई है और हमने शुक्रवार को भी लॉन्ग करवाया था, स्विंग अच्छा मिला। हमारा एक इंट्राडे पिवट पॉइंट था 17,945, 41 का हाई रहा। तो बाजार ने रिएक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिया। हाँ, थोड़ी सी आखिरी में प्रॉफिट बुकिंग जो थी वो वीकेंड फैक्टर के चलते आई थी। एफआईएस के डेटा कैश में थिन है आशीष, लेकिन एक जो गौर करने लायक आंकड़ा है कि उनकी कैश की सेलिंग थिन है, लेकिन एक और चीज़ याद रखिएगा आशीष, उनके कॉन्ट्रैक्ट्स में 57,000 कॉल शॉर्ट हैं तो लगभग 52,000 पुट भी शॉर्ट हैं। अब जब तक ये पुट शॉर्ट आ रही हैं, शॉर्ट का तर्क नहीं है और तब तक यही तर्क होगा कि जो हमारा बेस है निफ्टी का वीकली और मंथली कॉन्ट्रैक्ट में, उसके आसपास जब जब निफ्टी आए तो बाय भी कीजिएगा और स्टे लॉन्ग की अप्रोच रखिए। मेरे को दो चीज़ें अगर आप देखें कन्विंस कर रही है कि मैं शॉर्ट नहीं करूंगा और लॉन्ग रहूंगा और डिप्स को बाय करूंगा, वो है एफआईएस के पुट्स के शॉर्ट पुट के स्टेट्स आशीष, और साथ ही साथ
वीकली और मंथली कॉन्ट्रैक्ट का बिहेवियर। अप्रोच क्या रखें, मैंने शुक्रवार को भी कहा था, स्टे लॉन्ग, बाय डिप्स। और याद रखिएगा इस वीकली कॉन्ट्रैक्ट में आशीष जिसमें हम ट्रेड कर रहे हैं उसमें 17,800 और 17,700 की पुट्स ह्यूज ओआई होल्ड करती हैं और यही मेरा कॉन्फिडेंस है। तो मेरा जो बेस वन है आशीष, लॉन्ग होल्ड करिए और 17,806 741 इसके ऊपर के हर डिप को बाय कीजिएगा। ये बेस जोन है, ये ऑप्शन बेस जोन है और याद रखिएगा दैट इज 10-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज एज वेल। हाँ, ये वॉलेट होता है तो छोड़ देंगे हम लॉन्ग्स को, काट देंगे, एग्जिट कर जाएंगे, लेकिन ये स्क्रीन पे जब तक है कोई दिक्कत की बात नहीं है। ऊपर क्योंकि 18,000 पे कॉल राइटर है वीकली और मंथली कॉन्ट्रैक्ट पे, 17,981 और 18,021 ये एक सप्लाई पॉइंट है। यहां पे अपने प्रॉफिट्स को थोड़ा सा कैश में कन्वर्ट करने के बारे में सोचिए। निफ्टी बैंक में आशीष क्रक्स ये है कि आई थिंक एयर इंडिया फैक्टर जो है वो कुछ पीएसयू बैंकिंग स्टॉक्स पे थोड़ा फैक्टर इंपैक्ट डालेगा, लेकिन ब्रॉडर इंडेक्स पे कैसे असर डालेगा मैं ये नहीं कह सकता। लेकिन जो मेरा ऑप्शंस का सेटअप है वो ये कहता है कि 37,500, 37,700, 37,750 इट्स अ गुड जोन टू पिक लॉन्ग्स। ये लॉन्ग्स को उठाने के लिए, करने के लिए, इनिशिएट करने के लिए अच्छा जोन है। सेकंड बेस जोन पे अपना स्टॉप लॉस रखिएगा और आप यकीन मान के चलिए इस पूरे बाजार में सबसे बड़ा कॉल राइटर कहीं पे खड़ा है तो वह है निफ्टी बैंक की 38,000 की कॉल। 38,000, 38,100 के आसपास प्रॉफिट्स को कैश में कन्वर्ट करने की सोचिएगा और नया मोमेंटम, नया बहुत कन्विंस कर देने वाला ट्रेड तभी कीजिएगा जब हम 38,100 के ऊपर थोड़ा सा सेटल हो जाएं और ट्रेड करना शुरू करें। आशीष, इंटरेस्टिंग। तो ये होगा अप्रोच भारतीय बाजारों के लिए, लेकिन अब क्विकली रुक कर लेते हैं आज के इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज की तरफ और उसमें एक काम करते हैं, पहले रिलायंस इंडस्ट्रीज की चर्चा, क्योंकि एक नहीं बल्कि दो खबरें आई और सब बिजी रहे इस वीकेंड। हर्षदा, क्या अपडेट्स हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज को लेकर? दो अपडेट्स और दोनों ही बड़ी डेवलपमेंट्स हैं। इनके सोलर बिजनेस को और मजबूत करने का प्लान कंपनी ने सामने रख दिया है। एजीएम में 75,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट की बात की थी, लेकिन अब देखिए स्टर्लिंग एंड विल्सन, जो हम सब जानते हैं कि सोलर बिजनेस का एक बड़ा ईपीसी प्लेयर है, उसमें 40% हिस्सा रिलायंस न्यू एनर्जी सोलर खरीद रहा है। ये एक कॉम्बिनेशन के थ्रू होगा, प्राइमरी इन्वेस्टमेंट होगा, सेकेंडरी परचेज होगा और ओपन ऑफर होगा। तो पहले 15.46% प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट के जरिए 375 रुपए प्रति शेयर पर प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट होगा, रिलायंस स्टेक लेगा कंपनी में। इसके बाद एक 9.7% का प्रेफरेंशियल शेयर कैपिटल अलॉटमेंट भी होने वाला है, वो भी 375 रुपए प्रति शेयर पर होगा और फिर एक 26% के लिए एक ओपन ऑफर आएगा। याद रखिएगा स्टॉक इनफैक्ट 400 के ऊपर ट्रेड करता हुआ दिखाई दिया था, तो रिलायंस के लिए एक फेवरेबल डील है। आज देखते हैं स्टर्लिंग एंड विल्सन कैसे रिएक्ट करता है इस सौदे पर, लेकिन 40% हिस्सा अब रिलायंस की सोलर आर्म इसमें ले रही है। दूसरी तरफ एक और नॉर्वेजियन एंटिटी है REC। दरअसल ये चाइना के केमिकल कंपनी का एक हिस्सा है, उसमें भी रिलायंस ने दरअसल हिस्सा लिया है और इनफैक्ट पूरा खरीद लिया है। और इस पर्टिकुलर सौदे की एंटरप्राइज वैल्यू, जो REC की एंटरप्राइज वैल्यू आकी जा रही है, वो $771 मिलियन पर आकी जा रही है। एक ग्लोबल फोटोवोल्टिक मैन्युफैक्चरर प्ले बनने की कोशिश में रिलायंस दरअसल इस सौदे में उतरा है और इस पर्टिकुलर कंपनी REC के हाथ में कई एडवांस्ड प्रोडक्ट्स हैं जिसका फायदा रिलायंस को मिलेगा और एक बड़ा पोर्टफोलियो बनता हुआ दिखाई देगा। तो एक तरफ वो EPC बिजनेस स्टर्लिंग एंड विल्सन का अपने हाथ लेंगे और दूसरी तरफ ये भी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इनके हाथ आएगी जो फोटोवोल्टिक सेल्स में कंपनी माहिर है REC नाम की। तो ये दो बड़े सौदे हुए हैं ओवर द वीकेंड और इसका सबसे पहले आज रिएक्शन मार्केट में देखने को मिलेगा। तो रिलायंस रडार पर रहेगा। स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर्स चैनल का स्वामित्व प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास है, लेकिन खबरों में था इसीलिए डिस्कस करा। हर्षदा, लेकिन बाकी स्टॉक्स इन न्यूज TCS के नतीजे आए आशीष और हल्का सा मिस लग रहा है मुझे। तो प्रॉफिट में 6.8% तक की वृद्धि देखने को मिली है। 9,624 करोड़ का प्रॉफिट आया, 9,731 करोड़ का आंकड़ा का अनुमान था, लेकिन डॉलर रेवेन्यू में जहां पर हम उम्मीद कर रहे थे 4% तक की ग्रोथ आएगी, ये ग्रोथ सिर्फ 3% तक ही सीमित रह गई है। $6,333 मिलियन तक की ग्रोथ। EBITDA मार्जिन्स यहां पर 10 बेसिस पॉइंट का क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ जरूर देखने को मिली है, लेकिन 26% का अनुमान था। तो डॉलर रेवेन्यू और खासतौर से मार्जिन के फ्रंट पर हल्का सा मिस जरूर है, लेकिन कंपनी की कमेंट्री स्ट्रांग है। डील विंस मॉडरेट हो रहे हैं पिछले 2 क्वार्टर में। टोटल डील विंस इस क्वार्टर में $7.5 बिलियन के आसपास है। पिछले 2 क्वार्टर में $8 से $9 बिलियन के बीच थे, लेकिन अगर आप वर्टिकली देखें तो हर वर्टिकल में अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिली है और खासतौर से BFSI में $2 बिलियन से ज्यादा के रेवेन्यू
रेवेन्यूज इन्होंने दरअसल क्लॉक किए हैं। अट्रिशन को लेकर चिंता है, अट्रिशन 11.9% के आसपास है। कंपनी कह रही है कि सप्लाई साइड इश्यूज हैं, लेकिन इन्होंने अपनी हायरिंग भी डबल कर दी है। फ्रेशर्स की हायरिंग इस साल डबल हो रही है। ईदर वेज कंपनी कॉन्फिडेंट है कि क्लाउड में जिस तरह का ट्रांसफॉर्मेशन है, आगे ग्रोथ रहेगी। ये क्वार्टर हल्का सा आप कह सकते हैं एक कदम पीछे रहा है उम्मीद के। वहीं दो अपडेट्स पर फोकस रहेगा, बंधन बैंक और इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक। बंधन बैंक की कलेक्शन एफिशिएंसी 90% पर आई है सितंबर के महीने में। एमएफआई बुक में 86% का कलेक्शन है, नॉन एमएफआई बुक में 97% का कलेक्शन है। डिपॉजिट्स 24% बढ़े हैं, रिटेल डिपॉजिट्स 35% बढ़े हैं। एडवांसेस में सिर्फ 6% तक की ग्रोथ देखने को मिली है सालाना आधार पर। अगर आप इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करें, बिजनेस मोमेंटम अच्छा है। डिपॉजिट्स 40% बढ़ते हुए ईयर ऑन ईयर, कासा में 152% तक की वृद्धि देखने को मिली है, जो अच्छा संकेत है। एडवांसेस 13% बढ़े और ओवरऑल डिस्बर्समेंट्स अगर आप देखें सालाना आधार पर ये 65% बढ़ते हुए दिखाई दिए हैं। तो ये कुछ स्टॉक्स होंगे आज रेडार पर। ठीक बात। आदित्य बिरला सन लाइफ एएमसी की आज लिस्टिंग होनी है। आदित्य बिरला कैपिटल जो पेरेंट है उसको रेडार पर रखिएगा। 712 रुपए का इश्यू प्राइस 5.25 गुना के आसपास सब्सक्राइब हुआ था। रिजल्ट्स में आज डेल्टा कॉप, रामकृष्ण फोर्जिंग, सारेगामा, टाटा मेटालिक जैसी कंपनीज के नंबर्स आने हैं। टिनप्लेट आने थे, बोर्ड मीट आज की कैंसिल हो चुकी है। महाराष्ट्र में स्टेट वाइड बंद है और वो भी रूलिंग जो महाविकास अघाड़ी तीनों पार्टीज है उनकी तरफ से ये स्टेट वाइड बंद का कॉल। पीएम मोदी आज इंडियन स्पेस एसोसिएशन का लॉन्च करेंगे। ब्रिटेन आज से वो क्वारंटाइन नए रूल जो थे वो स्क्रैप कर रहा है। भारतीय ट्रैवलर्स जो फुली वैक्सीनेटेड है आसानी से आज से ऑनवर्ड्स यूके में ट्रैवल कर सकते हैं, यूके जा सकते हैं। नवरात्रि का डे 5 था, कलर कंफ्यूजन बना हुआ है, क्लैरिटी ले आऊंगा कुछ देर में। और अनलॉक के अंतर्गत अच्छा ये इंटरेस्टिंग है, पुणे के अब फाइनली कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज आज से खुलने जा रही है। फुली वैक्सीनेटेड बच्चे अब अटेंड कर सकेंगे कॉलेजेस। नीरज, ये आपको इंटरेस्ट हो तो पाकिस्तान के सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस आज से फुली नॉर्मल उसमें ऑपरेट करना शुरू करेंगे। खुल रहा एमजी एस्टर का लॉन्च और साथ में आज यूएन इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड भी है, तो वो भी सेलिब्रेट हो रहा है। कोई छोटा सा ब्रेक के उस पर कमोडिटी करेंसी मार्केट्स की टॉप स्ट्रैटेजीज।